बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। आपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा, एंड तक बने रहिएगा। मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा और इंशाल्लाह दोबारा आपको जब भी कोई ये सवाल देगा तो आप फौरन फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट। हमने इन सवालों को सोल्व करना है और कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल आसान से सवाल है। हम लोगों ने इसमें देखना क्या आता है। एक आपको रूल पहले समझा दूं जो भी इस सवाल में काम आएगा। log x माइनस log y। अगर आपको इस तरह की रकम आती है तो log का रूल होता है दो log के दरमियान अगर माइनस आएगा तो आप दोनों में से log को एक बार लिख लेंगे और x माइनस वाई की जगह पर आप x डिवाइडेड बाय लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस हमेशा log में डिवाइड में चेंज हो जाता है और अगर इसी रकम के दरमियान log x प्लस log y होगा तो हम लोग log को एक बार लिख लेंगे और x और y वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसको हम log x y भी लिख सकते हैं। इसी तरह log 2 बेस और उसके ऊपर वैल्यू 18 माइनस log 2 बेस और उसके ऊपर वैल्यू 9। दोनों में log 2 बेस जो है वो कॉमन है, उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे और उसके बाद जो रकम है हमारे पास 18 बचती है और 9। उनके दरमियान अगर माइनस आ रहा है तो log के कानून के मुताबिक हम लोग उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। log बेस 2 वैसे का वैसे ही, 9 1 का 9, 9 2 का 18, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2। एक और रूल आपको log का समझा दूं। log x और उसके ऊपर भी अगर x ही रकम है तो उसका आंसर 1 है। इसी तरह से बेस और उसके ऊपर वाली रकम सेम है तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 और यही हमारा इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। log बेस 2 उसके ऊपर पावर 64 प्लस log बेस 2 और उसके ऊपर पावर 2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? log 2 बेस हमारे पास दोनों में कॉमन आ रही है, इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी 64 बचा और 2 बचा। अगर log के कानून के मुताबिक इनके दरमियान प्लस आए तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं। log 2 बेस 64 2 का 127 हो जाएगा और इसी तरह log 2 127 फैक्टराइज करवाएंगे तो वह 2 की पावर 7, log 2 की पावर 7 और ये 128 है, 127 बोला जाता। खैर पावर अगर log में आए तो वो पावर हमेशा log के शुरू में आ जाती है। आगे वाली रकम log 2 और उसके ऊपर पावर या उसकी वैल्यू 2 है। हमने पिछले सवाल में यह भी देखा था अगर बेस और उसके ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाए तो उसकी जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं, तो 7 1 का 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लें। इसी सवाल को मैंने एक दूसरे मेथड से सोल्व किया, ये भी मैं मेथड आपको समझा देता हूं। मेरे ख्याल में ये वाला मेथड इससे आसान है। 64 था ना, अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो ये 2 की पावर 6 होता है, तो हम इस 64 की जगह पर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और अभी पिछले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया अगर बेस सेम हो और ऊपर वाली रकम भी सेम हो तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, इसकी जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे। आगे चलते हैं।
अगर लॉग में पावर आ जाए तो पावर हमेशा लॉग के शुरू में आ जाती है। तो 6 पावर थी, ये लॉग के शुरू में आ गई। लॉग 2 और ऊपर वाली रकम भी 2, वैसी की वैसी लिख दी, +1। लॉग 2 और ऊपर वाली रकम भी अगर सेम है, इसका आंसर भी 1 है, तो हम इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। 6 लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 भी 6 से मल्टीप्लाई करेगा, +1 एज इट इज लिख दिया। 6 1 = 6 +1, ये 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पर भी यही था। दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे आप लोग उसी से सोल्व कर सकते हैं। इससे अगला सवाल सोल्व करते हैं। 1/3 ये लॉग के शुरू में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉग के शुरू में कोई रकम हो तो वो किसी रकम की पावर होती है, तो 1/3 8 की पावर हो जाएगी, माइनस log 3 18 लिख लेंगे। इस सवाल के भी दो तरीके हैं, दोनों में से आपको जो आसान लगे आप लोग उसी से सोल्व करना। पहले एक ये वाला मेथड देखें। log 3 8 को हम लोग कह सकते हैं 2 क्यूब और उसके ऊपर पावर क्या है 1/3 माइनस log 3 और उसके ऊपर वाली रकम 18। क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 3 और उसके ऊपर 2 1 2 बच जाएगा, माइनस log 3 और उसके ऊपर पावर इसके ऊपर वाली रकम 18। बेस सेम है, हम लोग इसको एक बार ही लिख लेंगे। और log में अगर दरम्यान में माइनस आए तो रकमें क्या करती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। आगे करते हैं सोल्व। 2 1 = 2, 2 9 = 18। हमारे पास रकम बचेगी log 3 और ऊपर वाली रकम 1/9। अगर log में डिवाइड आए तो इसको हम log बेस 3 1 लिख सकते हैं, डिवाइड को माइनस में शिफ्ट कर देंगे और log 9 साथ लिख देंगे और बेस इन दोनों की 3 है। सही है। और अगर log में पावर आ जाए 1 तो सिंपल आप ये कह सकते हैं log अगर 1 हो तो इसका आंसर क्या होता है 0 माइनस log 3। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3²। 0 तो माइनस होगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम लोग log लिखते हैं। और ये जो स्क्वायर थी वो पावर है, तो पावर log के शुरू में लिख लेंगे, log बेस 3 और उसके ऊपर 3। अगर हमारे पास log में जो है दोनों रकमें बराबर हो जाए, बेस और उसके ऊपर वाली, तो उसकी जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं, तो 2 1 = 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 2 log 2 + log 25। अगर log के शुरू में कोई रकम है तो वो log की पावर होती है, तो ये 2 इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 25 वैसे लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अगर दो log के दरमियान प्लस आए तो हम लोग प्लस को हटा देते हैं, log को एक बार लिख लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 25 100 हो जाएगा। log 100 हमेशा आपके पास 2 होगा, उसके लिए ये एक रूल आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। log 100 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10²। स्क्वायर है, पावर है, मतलब तो पावर log के शुरू में आ जाएगी, 2 log 10। log 10 का आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से 1 आएगा और 2 1 = 2। इसी तरह अगर आपको log 1000 लिखा आ जाए तो इसको आप लोग log 10³ लिख सकते हैं, तो पावर log के शुरू में आ जाएगी, बाकी लिख देंगे log 10। और अभी मैंने आपको बताया log 10 1 के इक्वल, 1 3 = 3 करते हैं,
log 1000 आपके पास 3 के इक्वल आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं हमारे पास सोल्व करने के लिए। इसी सवाल को दो मेथड से सोल्व किया जाएगा, दोनों में आपको करवाऊंगा। जिस मेथड से आपको आसान लगे आप वही मेथड से अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। 1/3 वैसे लिख देंगे, log 4 वैसे लिख देंगे, 64 4 क्यूब होता है। अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, प्लस 2 वैसे लिख देंगे, log बेस 5 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद हमने रूल पढ़ा था कि log में अगर पावर आ जाए तो पावर log के शुरू में आ जाती है। अगर 3 पावर है तो वो log के शुरू में आ जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया। log 4 वैसे का वैसे ही, और ये ऊपर वाली रकम भी 4 वैसे ही, प्लस 2। इसी तरह 5 के ऊपर भी पावर है 2, पावर log के शुरू में आ जाएगी, तो वहां पर जो ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है उसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। log 5 और उसके ऊपर वाली रकम 5 वैसे लिख देंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। ये 1/3 का 3 और ये पावर वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, log 4 बच गया और उसके ऊपर भी 4, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, log 5 और उसके ऊपर भी 5। हमने पहले सवाल में सीखा हुआ है, अगर log में बेस और उससे ऊपर वाली रकम सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस 2 2 4। इसी तरह बेस और ऊपर वाली रकम सेम है, इसकी जगह पर भी 1 लिख देंगे, 4 1 4 प्लस 1 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी क्वेश्चन को इस दूसरे मेथड से सोल्व किया गया है। वहां पर अगर आप लोग देखें 1/3 log 4 64 को 4 का क्यूब भी बोलेंगे, 2 log 5 और 25 को 5 का स्क्वायर बोलेंगे। पावर 1/3 को अगर हम लोग ये कहते हैं log के शुरू में पावर है, सही है, तो इसको अगर log में लगाएं तो रकम के ऊपर आ जाएगी ना, तो 4 क्यूब के ऊपर log आ जाएगा 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2। ये स्क्वायर वाला जो हमारे पास पावर है इसको शुरू में भी ले सकते हैं और 2 को उधर भी लेके जा सकते हैं। अगर मैं इस तरह आसान समझा आप लोगों के लिए तो यही करवाया। 2 को हम लोग शुरू में ले आएंगे, 2 2 4 log 5 और उसके ऊपर वाली रकम भी 5। ये देखें log बेस 4 बचा, 4 के ऊपर पावर तो कट हो गई, 4 ही बच जाएगा, प्लस 4 log बेस 5 और उसके ऊपर भी पावर क्या है 5। अगर बेस और ऊपर वाली रकम सेम हो उसका आंसर 1 होता है। इसी तरह log की बेस और उसके ऊपर वाला अगर आंसर 1 हो, सॉरी सेम हो, तो उसका आंसर 1 होता है, उसकी जगह पर भी 1 लिख देंगे, 4 1 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट नहायत आसान, log 3 प्लस के बाद भी log 3, मतलब बेस दोनों में सेम है तो हम शुरू में एक बार ही लिख लेंगे, जिसको मैथ में हम कॉमन लेना भी बोलते हैं। log और बेस बाहर आ गई, 12 बचा, उसको लिख लेंगे। log का रूल है अगर दो log के दरमियान प्लस आए उसको मल्टीप्लाई में बदल दो। उसके बाद log 3 हमने बाहर निकाला हुआ है, 0.25 है, ये भी मल्टीप्लाई 12 के साथ जो है वो हो जाएगा। log बेस 3 12 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर 3 आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे क्या होगा, बेस सेम उसके ऊपर वाली रकम भी सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 पे होगी। इसमें अगर कोई भी आपको मुश्किल है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लाजमी हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर बाकायदा तौर पर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया।